ईपीएफओ पेंशन, हायर पेंशन का आवेदन अटक गया, जाने इसके कारण और सॉल्यूशन। ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने के लिए नियोक्ता को कारण बताना होगा। अगर आपका हायर पेंशन का आवेदन अटक गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं और उसमें सुधार का प्रोसेस कर सकते हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हायर पेंशन के आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा दे रहा है। ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति ने विभिन्न संगठनों के साथ काम किया है तो क्या प्रत्येक कंपनी को हायर पेंशन के लिए दिए गए आवेदन को मंजूरी देना आवश्यक है? तो आइए आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। क्या प्रत्येक कंपनी के लिए आवेदन स्वीकृत करना आवश्यक है? फाइनेंशियल सेक्टर के जानकारों का कहना है कि ईपीएफओ द्वारा आवेदन को प्रोसेस करने से पहले सभी नियोक्ताओं को उनके स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इस पर सभी नियोक्ताओं को मंजूरी देनी होगी। हायर पेंशन का आवेदन ईपीएफओ पोर्टल पर नियोक्ता के लॉगिन करने पर दिखाई देगा। हालांकि इस पेंशन के लिए नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करना हो आवश्यक है। नियोक्ता उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकता है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के आवेदनों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा अनिवार्य की है। ईपीएफओ ने 26 जून 2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नियोक्ताओं के पास अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इसे नियोक्ता द्वारा आवेदन की समीक्षा और सत्यापन के लिए एक निश्चित समय रेखा के रूप में देखा जा सकता है। कर्मचारियों के सामने क्या परेशानी? कर्मचारियों को दो स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक, पूर्व नियोक्ता आवेदक के हायर ईपीएफ पेंशन के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, भले ही दस्तावेज सही हों या पिछले नियोक्ता ने अभी तक आवेदन की समीक्षा नहीं की है। इन स्थितियों के कारण ईपीएफओ या तो उच्च पेंशन आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया में देरी कर सकता है। ऐसे मामलों में कोई कर्मचारी क्या कर सकता है? ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने वाले नियोक्ता को कारण बताना होगा। ऐसी अस्वीकृति की सूचना संबंधित आवेदक को दी जाएगी। जिस कर्मचारी का पेंशन आवेदन खारिज कर दिया गया है उसे आवेदन में आवश्यक सुधार करने का अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने का मौका मिलेगा। जैसा भी कारण होगा, जब कोई व्यक्ति आवेदन की स्थिति को ट्रैक करेगा तो यह ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर दिखाई देगा। 23 अप्रैल 2023 के ईपीएफओ परिपत्र के अनुसार यदि नियोक्ता ने आवेदन को मंजूरी नहीं दी है तो ईपीएफओ कर्मचारी को कोई अतिरिक्त सबूत या साक्ष्य प्रदान करने का या किसी भी गलती या त्रुटियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करेगा। किसी व्यक्ति के पास पेंशन आवेदन में सुधार या बदलाव के लिए अस्वीकृति पत्र जारी होने से 1 महीने का समय होगा। ईपीएफओ की 26 जून 2023 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोई भी पात्र पेंशन भोगी सदस्य जिसे केवाईसी के अद्यतनीकरण में किसी भी समस्या के कारण विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत EPFIGMS पर ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद उसका समाधान किया जाएगा।